आज सुप्रीम कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक बहुत अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के जिला धार के मशहूर और काफ़ी पुरानी मुतनाज़ा जगह से जुड़ी है, जिसे भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मामले पर आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अगर आप खबरें देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि यह मामला काफ़ी अरसे से सुर्खियों में है। आज मैं आपको बिल्कुल सीधी और आसान जुबान में समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में क्या कुछ कहा है, इस फैसले का क्या मतलब है और अब आगे क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि कुछ अरसे पहले मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें इस मुतनाज़ा जगह को एक हिंदू मंदिर करार दिया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अपील दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुनने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन यानी अब वो इस केस की पूरी समाअत तो करेगी और दोनों फरीकों की बात भी सुनेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत अहम हुक्म भी जारी कर दिया है। अदालत ने इस मुतनाज़ा इमारत के अंदर जुमे की नमाज दोबारा शुरू करने की फौरी इजाज़त देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी फिलहाल इस इमारत के अंदर नमाज अदा नहीं की जाएगी। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अदालत ने फौरी तौर पर ऐसा फैसला क्यों किया। तो सुनिए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने यह वाजे किया है कि वो कोई भी ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे इस इलाके का माहौल खराब हो, लोगों में कशीदगी बढ़े या अमन और अमान का कोई मसला पैदा हो। अदालत की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि इलाके में पूरी तरह से अमन कायम रहे और कोई नया झगड़ा खड़ा ना हो सके। तो फिर अब जुमे की नमाज के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है, इस पर अदालत ने हालात को देखते हुए एक दरमियानी रास्ता निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की रियासती हुकूमत को सीधा और साफ हुक्म दिया है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को हर जुमे के दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला की इमारत के बिल्कुल करीब ही एक खुली और मुनासिब जगह फराम की जाए। अदालत ने यह भी साफ बताया है कि यह सिर्फ एक आर्जी यानी वक्ती इंतजाम है। जब तक इस पूरे केस का हतमी और आखिरी फैसला नहीं आ जाता है, तब जुमे की नमाज के लिए यही तरीका अपनाया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी शर्त भी रख दी है। अदालत ने कहा है कि बेशक उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को अभी पूरी तरह रोका नहीं है, लेकिन इस मुतनाज़ा यानी इस मस्जिद के ताल्लुक से अंदर कोई भी नई तामीरात काम हरगिज नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा इजाजत के बगैर उस इमारत में कोई भी नया काम नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी मौजूदा ढांचे में कोई तब्दीली लाई जाएगी। इमारत जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी। दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि भोजशाला केस पर समाजवादी पार्टी के रहनुमा मुहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि काफी वक्त से जब से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने अपनी बेबसी का इजहार किया है, अकलियतों से मुताल्लिक ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनसे वो अपने बुनियादी हुकूक से महरूम रहे हैं। यहाँ तक कि 700 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी। ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ये जगह पहले से ही एक महफूज तारीखी इमारत थी। बीजेपी अकलियतों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करने में नाकाम रही है। इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। यह बयान दिया है MP जनाब मुहिबुल्लाह नदवी ने। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर यूपी से एक बहुत बड़ी और तहलका मचा देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। यह खबर संभल जिले के एक ईदगाह से जुड़ी है, जिस पर इंतजामिया ने बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया है। अब आखिर ये सब कैसे हुआ, अचानक बुलडोजर क्यों चला और इसके पीछे क्या वजूहात बताई जा रही है, आइए मैं आपको ये पूरी खबर बहुत आसान लफ्जों में समझाता हूं। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला संभल का है। संभल में एक गांव है, नाम है मधन, जो असमोली थाने के इलाके में आता है। खबर यह है कि इस गांव में अचानक भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी टीम पहुंची और उनके साथ JCB और बुलडोजर भी थे। देखते ही देखते उस टीम ने गांव में बनी एक ईदगाह की इमारत पर कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर की मदद से इस पूरे स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया।
अब आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक इबादत गाह पर इस तरह अचानक बुलडोजर क्यों चला। इस पर इंतजामिया ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि अफसरान का कहना है कि ईदगाह पूरी तरह से गैर कानूनी थी। उनका इल्जाम है कि जिस जमीन पर यह ईदगाह बनाई गई थी वो जमीन दरअसल गांव के एक कब्रिस्तान के लिए रिजर्व की गई थी, यानी सरकारी कागजात के मुताबिक वो जमीन कब्रिस्तान की थी, लेकिन उस पर मुबैना तौर पर कब्जा करके वहां ईदगाह तामीर कर दी गई थी। इंतजामिया के मुताबिक इस कब्जे और गैर कानूनी तामीर को हटाने के लिए यह सख्त एक्शन लिया गया है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि यह कोई आम या छोटी कार्रवाई नहीं थी। इस एक्शन का सीधा ऑर्डर जिला के सबसे बड़े अफसर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम अंकित ने दिया था। डीएम साहब की हिदायत पर एक खास टीम बनाई गई जिसकी सरबराही तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह कर रहे थे। जब यह टीम बुलडोजर लेकर गांव पहुंची तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी ताकि गांव में कोई हंगामा या लॉ एंड ऑर्डर का मसला न बन सके। मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स के पहरे में बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया और ईदगाह के स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान ईदगाह का मीनार भी जमींदोज कर दिया गया है, जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जिस वक्त ईदगाह के मीनार पर बुलडोजर चला तो वो पूरा का पूरा मीनार जमीन पर गिर गया। यकीनन दोस्तों, ये खबर मुसलमानों के लिए बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इन तमाम खबरों के ताल्लुक से जो आपने देखी है अपनी क्या राय रखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।